बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर मास की कक्षा 8वीं गणित के असाइनमेंट का हल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। अक्टूबर मास 2020 और कक्षा 8वीं गणित के असाइनमेंट का हल। प्रश्न पहला, मान ज्ञात कीजिए x धन y, दूसरे कोष्टक में 2y धन 3x धन 3x धन y धन 2x। ये प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को पुनः लिख लेंगे। प्रश्न को लिखने के बाद बारी बारी से पहले x का गुणा इन दोनों से करेंगे, फिर y का गुणा इन दोनों से करेंगे, तो हमको इस तरह से संख्याएं प्राप्त होगी। x 2y से गुणा करेंगे 2xy, x का x 3x से करेंगे 3x स्क्वायर, फिर y का 2y से करेंगे 2y स्क्वायर और y का 3x से करेंगे 3xy। फिर धन का चिन्ह दिया हुआ इसी प्रकार 3x धन y का y धन 2x से गुणा कर देंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी। अब सजातियों को हम जोड़ देंगे, जैसे 2xy 3xy कितना xy हुआ बच्चों 5xy, 5xy में 3xy फिर जोड़ दीजिए 8xy, 8xy में 2xy जोड़िए बच्चों 10xy, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। 3x वर्ग 6x वर्ग 9x वर्ग होता है। इसी प्रकार 2y वर्ग और y वर्ग होता है 3y वर्ग। इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया, सजातियों को जोड़ दिया बच्चों। अब इसे हम एक सही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, जैसे कि हम पहले x स्क्वायर वाले को पद को हमने लिखा, फिर 10xy वाले को लिखा, उसके बाद 3y वर्गों को लिखा, अर्थात x के बाद हमने y वाले पद को लिखा। इसे भी आंसर आप लिख सकते हैं या इसे भी आप लिख सकते हैं। ये तो था प्रश्न पहला का हल। अब आइए बच्चों देखते हैं दूसरे प्रश्न का हल। भाग देकर बताइए कि क्या भाजक भाजिका एक गुणनखंड है। एक्स स्क्वायर धन 20x धन 91 में x धन 7 का आपको भाग देना है। तो भाग जैसे देते हैं बच्चों, आप बहुत इससे पहले अध्याय में भी आपने पढ़ा है और बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, x का इस प्रकार पढ़ेंगे पहाड़ा कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो x का x बार हमने पहाड़ा पढ़ा, एक्स स्क्वायर आया, फिर इसी x का 7 से गुणा कर दिया 7x हो गया। भाग देते समय इसको माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। हमने घटाया एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, 20 में 7 हमने घटाया, हमको 13x मिला, 91 को हमने नीचे उतार लिया है। अब हम x धन 7 का इस प्रकार पढ़ेंगे पहाड़ा कि 13x धन 91 आना चाहिए। अब यहाँ हमने पढ़ा 13 बार, तो 13 का x करेंगे 13x हो जाएगा, इसी प्रकार 13 का 7 से करेंगे 91 हो जाएगा। फिर घटा देने से शून्य हमको शेषफल मिला, अर्थात यदि शेषफल शून्य है बच्चों तो भाजक भाजिका एक गुणनखंड होगा। उसे आप नीचे में लिख लेंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य है अतः भाजक भाजिका एक गुणनखंड है या होगा। ये आपका हल होगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर। मध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, मध्यिका ज्ञात कीजिए। 4 5 10 6 7 14 9 15 इस तरह से आपको संख्या दी गई है। सबसे पहला काम बच्चों, आंकड़ों को आपको आरोही या अवरोही, आप आरोही क्रम में भी या अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम देखेंगे कि कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। और 8 बच्चों सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या होती है। जब सम संख्या होती है तो माध्यिका का सूत्र ये लग जाता है बच्चों, n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद पूरे का बटे 2। इस तरह से हमको आपको फार्मूला लगाना है। फिर n का मान रख देंगे, n का मान यहाँ पर 8 है बच्चों, तो हमने 8 रख दिया, 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद पूरे का बटे 2। 8 को हमने 2 से विभाजित किया, 4 आया 4वां पद। इसी प्रकार 8 को 2 से विभाजित करने के बाद 1 जोड़ दिया बच्चों, तो 5वां पद। अब 4वां पद क्या है और 5वां पद क्या है हम देखेंगे संख्या में। तो 4वां पद क्या था बच्चों, 4वां पद है 1 2 3 4 अर्थात 7 है, और 5वां पद है 9। आप इधर से भी गिन सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 अर्थात 9 और 5वां पद होगा 7। आप आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित करके उसे आप देख सकते हैं। तो 4वां पद क्या है बच्चों 7 और 5वां पद क्या आया 9। तो 4वां पद हमने लिखा 7 और 5वां पद हमने लिखा 9 और दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमको मिला 16 और 16 को हमने 2 से विभाजित किया बच्चों 8। तो जो 8 प्राप्त हुआ है वही अभीष्ट मध्यिका होगी और हमारा आंसर भी होगा। अब चलिए बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार का मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। यहाँ पहले दिए हुए बच्चों टोटल 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और इस 12,000 रुपये में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता हुआ है आपको ये साड़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे मकान किराया। अब मकान किराए में कितने रुपए खर्च कर रहा है बच्चों, मकान किराया में वो 1500 रुपये खर्च कर रहा है। खर्च की जाने वाली राशि रुपये में दिया गया है। इसी प्रकार भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 6,000 रुपये खर्च कर रहा है। शिक्षा पर 1,200 रुपये खर्च कर रहा है। मनोरंजन पर 1,800 रुपये खर्च कर रहा है और स्वास्थ्य पर 1,500 रुपये खर्च कर रहा है। कुल मिलाकर ये 12,000 रुपये खर्च कर रहा है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं बच्चों, पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने से पहले क्या क्या हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इस प्रकार एक टेबल का निर्माण कर लेना है। टेबल में आप देखेंगे मध्य जो प्रश्न में दिया हुआ है, खर्च की राशि रुपये में और केंद्रीय कोण। अब देखेंगे बच्चों, सबसे पहले मकान किराए में 1,500 रुपये खर्च करता है। अब
कुल खर्च था उनका 12,000 रुपये, तो 1500 वो खर्च करता है 12,000 रुपये में। अब चूंकि टोटल कोण होता है वृत्त का, कुल कोण होता है 60 अंश, तो 360 अंश वाली। अभी 360 में 1500 गुणा करके 12,000 से भाग दे देंगे, हमको मिलेगा 45 अंश। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे भोजन, भोजन में 6,000 खर्च करता है 12,000 में, गुणा 360 कर देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 180 अंश। शिक्षा पर 1200 रुपये खर्च करता है 12,000 में, गुणा 360 कर देंगे, 36 अंश प्राप्त होगा बच्चों। मनोरंजन पर 1800 खर्च करता है, 1800 12,000 में खर्च करता है, गुणा 360 बटे कर देंगे तो हमको मिलेगा 54 अंश। इसी प्रकार स्वास्थ्य पर 1500 रुपये खर्च करता है, तो 12,000 में 1500 गुणा 360 कर देंगे बच्चों, हमको मिलेगा 45 अंश। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था हमारा केंद्रीय कोण। अब इन्हीं दिए गए केंद्रीय कोण से बच्चों हमको बनाना है पाई चार्ट। आइए बनाते हैं पाई चार्ट। इस तरह से आपको पाई चार्ट का निर्माण करना है। सबसे पहले केंद्र मालूम कर लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। 45 अंश आप चांदी से नाप लेंगे बच्चों, फिर 180 अंश हमने मापा, फिर यहाँ पर चांद रख के 36 अंश बनाया, फिर 54 अंश और 45 अंश। तो सबसे पहले 45 अंश मकान किराया पर था, हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों। 180 अंश भोजन पर था, शिक्षा पर 36 अंश हमने मालूम किया था, भोजन पर 54 अंश और स्वास्थ्य पर 45 अंश मालूम किया था। आप चाहें तो बच्चों इसको इस तरह से शेडेड भी कर सकते हैं, आप सजा सकते हैं। इस तरह से आप इसको अलग अलग प्रकार के रंगों से रंग सकते हैं। चूंकि परीक्षा में बच्चों हमको रंगने का समय नहीं होता, इसलिए आप इसी तरह से प्लेन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया बच्चों, पाई चार्ट। इसे ही पाई चार्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा अक्टूबर मास के गणित का असाइनमेंट का हल कक्षा 8वीं। बच्चों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल में आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे नवंबर मास के असाइनमेंट के हल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।